दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो आइए आज के वीडियो में अपने सब ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पे कैसे इसको पुट किया जाता है, बिल्कुल नहीं पता है, वो स्टूडेंट भी इस वीडियो के देखने के बाद बिल्कुल ही समझ जाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, समीकरण क्या बोल रहे हैं कि निम्न रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसी प्रकार इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब क्या करना होता है इसमें ग्राफीय विधि में कि समीकरण 1 का एक कॉलम बनाना होता है, मतलब एक टेबल बनाना होता है, और समीकरण 2 का भी एक दूसरा कॉलम बनाना होता है। इसमें अलग अलग टीचर भिन्न भिन्न तरीका से बताते हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस तरीका से बिल्कुल ही बना दीजिए, आपको 5 नंबर एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 के लिए कॉलम बना लेते हैं। समीकरण 1 है x + y = -1 है, इसके लिए क्या बना लेते हैं सर, कॉलम बना लेते हैं। और कॉलम में देखिए अगर 2 वैल्यू भी निकालते हैं, दोनों चर का 2-2 वैल्यू, फिर भी आंसर एग्जैक्ट सही आएगा। लेकिन उससे ये पता नहीं चलता है अपने से, अगर कोई भी स्टूडेंट अपने से बनाता है तो उसको ये मालूम नहीं चलता है कि हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। मतलब इसलिए इसमें 3 वैल्यू कम से कम रखिए और 3-3 वैल्यू दोनों चर का निकाल लीजिए। एक्स और वाई का एक चर का मान इस समीकरण में रखिएगा तो दूसरे चर का मान आ जाएगा, और दूसरे का रखिएगा तो पहले का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 के लिए यहाँ पे एक कॉलम बना लिए और समीकरण 2 के लिए यहाँ कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे है 3x और प्लस का 2y = 12। चलिए यहाँ पे समीकरण 2 है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए भी क्या करते हैं, एक कॉलम ऐसे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, कॉलम आराम से क्या किए, बना लिए। चलिए यहाँ पे जैसे ही कॉलम बनाए, इसके बाद इसमें क्या करेंगे सर, x और y का मान रखते हैं। तो x और y का मान यहाँ भी रख दिए और 3-3 वैल्यू इसमें हम निकाल देते हैं, ताकि हम यहीं से क्लियर कर सके क्या कि मतलब ये हम समीकरण मतलब इसका जो हल निकाले हैं वो सही है कि गलत है। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आएगा तो समझेंगे क्या कि हम कोई ना कोई वैल्यू गलत रखे उसका मान, या अगर कहीं भी अगर लाइन नहीं मिलता है तो समझ जाएंगे, वहीं से क्लियर हो जाएगा कि हम गलत बनाए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब बात आता है क्या कि सर इसमें जो चर का मान रखे x या y का मान वो क्या रखें। तो क्या क्या रही रखना है, इसमें क्या करना है, वैसा वैल्यू रखना है जो एक चर का अगर वैल्यू ऐसा रखना है जो दूसरे चर का वैल्यू ना एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा, ताकि हमको क्या होगा मतलब ग्राफ पे दिखाने में आसानी होगा। अगर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है तो ग्राफ पे दिखाने में थोड़ा क्या होता है, कठिनाई हो जाता है। रखने के लिए तो कुछ भी रख सकते हैं, और ग्राफ छोटा होता है इसलिए ऐसा संख्या रखिए ताकि हमको छोटा ही ग्राफ में सोल्व हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले कीजिए क्या, किसी एक चर का मान x का मान हम क्या कर लेते हैं, इस समीकरण में 0 रख लेते हैं। चलिए इसमें हम अगर x का मान 0 रखते हैं तो ये पार्ट इधर आके 0 ही हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा सर, -1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम फिलअप कर लिए -1। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए इसमें समीकरण अब क्या करते हैं, एक बार इसका चर का मान x का मान रखे 0 तो y का मान प्राप्त हो गया। एक बार क्या करते हैं, y का मान यहाँ पे हम अपने मन से 0 रख लेते हैं। चलिए 0 रख लिए, उसके बाद देखिए ये अगर 0 हो जाएगा तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा सर, -1 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो 2 वैल्यू हो गया, अब एगो वैल्यू क्या करेंगे, x या y का मान 1 रख के देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम x का मान 1 रख लेते हैं तो ये 1 जो है ये इधर प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। इसका मतलब है ये जुड़ जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस में तो जुड़ेगा, तो माइनस का कितना प्राप्त हो जाएगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, चलिए पहला कॉलम जो है ये बन के तैयार है, इसको हम ग्राफ पे आसानी से दिखा लेंगे। चलिए दूसरे समीकरण के लिए भी यहाँ पे हम कॉलम बनाए हुए हैं और इसका भी चर का मान रख लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें अगर इस समीकरण में x का मान अगर 0 रख लेते हैं, x का मान अगर हम 0 रखते हैं
तो ये पार्ट पूरे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा 2y बराबर 12 बचा, और 2y में अगर 12 में अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 6 प्राप्त किए। उसके बाद अगर मान लीजिए इस पार्ट को अगर हम इस चर को अगर y वाला चर को अगर हम जीरो मान लेते हैं दूसरे बार, तो क्या हो जाएगा, इसको जीरो मारेंगे तो ये हो जाएगा पूरे पार्ट जीरो, और जीरो ये हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 3x बराबर 12। इसका मतलब है कि 12 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा सर, 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सोचिए, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो यहाँ देख लीजिए 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 बराबर 3 होता है। तो 3 इधर प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा सर माइनस में आएगा। तो 12 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 9, और 9 में 2 से भाग देंगे तो पूरी भाग नहीं जाता है, इसलिए इसको मतलब ग्राफ पे दिखाने में थोड़ा कठिनाई होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ। तो हम चाहेंगे क्या कि 1 इसका मान नहीं रखे। अब देख लेते हैं आगे बढ़ के, इसका मान अगर हम 2 रख लेते हैं सर तो ये हो जाएगा x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और 6 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 12 में से 6 घटेगा तो 6, तो y में 6 मतलब 2 से y में भाग लग जाएगा पूरी। तो इसलिए ये 2 जो वैल्यू है ना इसको हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक हमको क्या होता है पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे फिर से क्या किए, x का मान क्या रख लिए 2 रख लिए। तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो यह कितना प्राप्त हो जाएगा, तो y का मान कितना प्राप्त होगा सर 3 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे इस प्रकार से क्या हुआ, दूसरा कॉलम भी बन के तैयार है। अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या कर देंगे सर, इसको ग्राफ पे दिखा लेते हैं। तो आइए हम ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पर उसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम ग्राफ पेपर ले लिए हैं। तो ग्राफ पेपर में क्या करना है, देखिए इस प्रकार से हम लिख लिए। पहले समीकरण के लिए जो कॉलम बना था उसको भी लिख लिए हैं, और दूसरे समीकरण के लिए जो कॉलम बना था उसको भी यहाँ पे हम लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे कर लेते हैं क्या, यहाँ पे देखिए पहला में क्या है, पहला जो बिंदु हो जाएगा x का मान 0 है और y का मान 1 है। तो इसको बैठा लेते हैं, x का मान x की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है और y की तरफ कितना जाना है 1 जाना है। तो इसका मतलब ये बिंदु हुआ, इसका नाम हम सर दे देते हैं a, और जो बिंदु का निर्देशांक है उसको लिख देंगे 0,1 है। तो 0,1 हम लिख दिए। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x का मान दूसरा बिंदु क्या है, x का मान -1 लीजिए। x का मान -1 लेना है, ये है -1, ये क्या है सर -1 है। चलिए ये -1 है, और y का मान कितना है सर 0 है। तो इसका मतलब है x का मान -1 ये हुआ, और y का मान क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। तो यही बिंदु प्राप्त हुआ। इसको हम इसका नाम दे देते हैं सर b। इसका निर्देशांक कितना है सर, तो -1,1 है। तो -1 कॉमा का 0 है, तो 0 यहाँ पे लिखे। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, तीसरा बिंदु कितना है, तो तीसरा बिंदु है सर 1,2 है। मतलब x का मान कितना है सर 1 है, और y का मान कितना है सर 2 है। तो यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा, इसका नाम हम सर दे देते हैं c, और इसका निर्देशांक कितना है सर, तो 1,2 है। तो इसका नाम दे देते हैं 1,2 लगा देते हैं। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, पटरी के माध्यम से इसको हम एक लाइन खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम पटरी लिए, और यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जैसे ही लाइन खींचे तो यह एक ग्राफ प्राप्त हुआ। इसका हम समीकरण का नाम भी लिख देते हैं। कौन सा समीकरण का ग्राफ है, तो यह है सर x माइनस y बराबर -1 था, इसका ये ग्राफ खींचे हैं। चलिए अब दूसरे कॉलम का भी इसी प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे। तो दूसरे कॉलम का ग्राफ क्या हो जाएगा सर, देखिए पहला बिंदु जो है x का मान कितना है सर, x का मान है 0, y का मान 6 है। तो x का मान 0, y का मान 6 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम किए, इसका नाम क्या दे दिए c दिए थे, इसका नाम देते हैं d। इसका निर्देशांक कितना है, तो सर 0,6 है। तो इसको हम यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, दूसरा बिंदु कितना है, x का मान लेना है 4, x का मान 4 और y का मान कितना है सर 0, y की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये बिंदु हो जाएगा प्राप्त। तो यहाँ पे चलिए ये बिंदु प्राप्त हुआ, इसका नाम देते हैं d दिए, इसका नाम देते हैं e। इसका निर्देशांक है 4,0, तो 4,0 लिखे। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो है सर x का मान 2, y का मान 3। x का मान 2 देते हैं, x का मान 2 और y का मान कितना है सर 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बिंदु प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या दे देते हैं, ये दे देते हैं, क्या दिए थे, इसका नाम e, इसका नाम दे देते हैं f। कितना है सर, तो 2,3 प्राप्त यहाँ पे हुआ। अब इसको क्या करते हैं सर, तीनों बिंदु यहाँ से हम मिला लेते हैं। चलिए इसको हम मिला रहे हैं, तीनों बिंदु को आसान तरीका से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं सर, मिला लेते हैं। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। इसको हम ऐसे ही मिला लेते हैं।
इसको हम ऐसे मिलाए, इसका नाम क्या देते हैं, समीकरण, ये कौन सा समीकरण क्या है सर, तो ये है, इस समीकरण का कितना है 3x प्लस 2y बराबर 12 है। 3x प्लस 2y बराबर कितना है सर 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए, मतलब ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है। देखिए ये कट पॉइंट कहाँ पे है, एक जगह पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु का क्या नाम है, कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं सर, तो ये कर रहे हैं 2,3 पे, मतलब पहले जो ये भुज का मान होता है कितना है 2 है और कोटि का मान कितना है 4 है। इस प्रकार से यही इसका हल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल और लिखेंगे हल कितना हो गया सर, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ सर, तो x बराबर हो गया 2 प्राप्त, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 और y का मान कितना प्राप्त हुआ सर, तो y का मान हो गया प्राप्त 3। हम जो यहाँ पे किए हैं ये ग्राफ बनाए हैं, कलम से बनाए हैं, आप लोग क्या कीजिएगा एग्जाम में पेंसिल से बनाइएगा, ताकि अगर कोई गलती हो जाता है तो उसको स्क्रब करके उसको मिटा सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।